क्या परेशानी है? आप क्यों आए हो यहाँ पे? आप परेशानी ये है कि हमको राशन मिल नहीं रहा है और गायत्री नगर भेज रहे हैं और गायत्री नगर हम जाने से नहीं है लाइक के हमारे घर में कोई है नहीं। देखो मैं बीमार इंसान, मेरा पैर पहले देखो, बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ, हफ्ते हफ्ते आई हूँ। अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो अब भी एम्बुलेंस यहीं मंगाना पड़ेगा। ये सोच के चलना, गायत्री नगर में नहीं, हमारे जो मोहल्ले में दुकान रही वही दुकान हमको वहाँ चाहिए। और हम दूर नहीं जाएंगे। एक ड्रामा कभी आपने देखा होगा बकरा किस्तों पर, तो भिवंडी शहर की राशनिंग व्यवस्था की जो कहानी है इसी तरह से बकरा किस्तों पर है। ये सैकड़ों महिलाएं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये भिवंडी शहर की राशनिंग ऑफिस 37 का मुख्य कार्यालय है। भिवंडी शहर के मुमताज़ नगर, संजय नगर, गौसिया मस्जिद, यानी पहले ये जो लोग आए हैं इनकी दुकान गौसिया मस्जिद के पास, फिर वहाँ से दुकान सस्पेंड हुई तो 244 नंबर दुकान ये मुमताज़ नगर में, और इन दोनों दुकानों के बाद अब ये दुकान हटाकर भिवंडी शहर के गायत्री नगर में कर दी गई। तो गायत्री नगर और इस दुकान का जो फासला है करीब करीब आधा किलोमीटर है। तो आधा किलोमीटर आने जाने का जो मामला है, गेहूं चावल ये लोग कैसे लेकर आएंगे, उसी परेशानी को लेकर ये लोग यहाँ आए हुए हैं। इनका ऐसा मानना है, कुछ औरतें ऐसे बताती हैं कि 3-4 महीना हो गया हमारा राशन डूब गया, कुछ औरतें बताती हैं कि इस महीने का माल नहीं मिला है। बहरहाल यहाँ संबंधित अधिकारी आरओ, एआरओ और उनके भी जूनियर, किसी का पता नहीं है। ऐसा बताया गया है कि ये लोग इलेक्शन ड्यूटी पर चले गए हैं, तो किसी न किसी एक जिम्मेदार को तो यहाँ रहना ही चाहिए था। बहरहाल ये महिलाएं सिर्फ ये मांग कर रही हैं कि गायत्री नगर जो दुकान गई है उसको वापस हमारे एरिया में लाया जाए ताकि हमको यहीं से आसानी से राशन मिल सके। मैं खान फ़ख्र आलम। अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में चाहिए। दूर जाना पड़ता है? हाँ, बहुत दूर है वो, गायत्री नगर बहुत दूर है। एक स्टाफ पड़ता है और वो बोलते हैं कि 15 रुपया भाड़ा लगा के तुम राशन लेके आओ। एक बार में राशन मिलता नहीं है, कभी चावल मिलता, कभी गेहूँ मिलता, कभी अंगूठा लगाओ भाई तो अंगूठा नेट पे नहीं बताता है, बंद हो जाता है। तो कितनी बार हम लोग, पहली बात तो एक भी बार नहीं जा सकते इतनी दूर। अच्छा। बहुत दूर है, बार बार जाना पड़ता है? बार बार भी जाना पड़ता है। आपकी राशन दुकान कहाँ थी? पहले हम लोग की राशन दुकान मुमताज़ नगर में थी, मुमताज़ नगर में थी। हाँ। से कितनी दिनों से आपको वहाँ जाना पड़ा? हम लोग को यहाँ पे फिर रहमतपुर में देता था, रहमतपुर जो है वहाँ पे देता था, वहाँ से भी छोड़ा रहे थे। अब गायत्री नगर डाल दिया, उतनी दूर हम लोग के जाने की। आप लोग मुमताज़ नगर में रहते, उसके बाद में आपको रहमतपुर जाना पड़ता है। हाँ, अब गायत्री नगर। अब गायत्री नगर। तो क्या हम लोग इंसान है कि नहीं? ऐसा हम लोग को गोल गोल घुमाने का, गोल गोल ऐसे घुमाएंगे हम लोग को। हाँ। परेशान, पैर से परेशान, इतनी दूर कैसे जाएंगे? मुमताज़ नगर भी कैसे 4-5 मिनट बैठते हैं तो फिर पहुंच पाते हैं। हाँ, कैसा भी छुड़ाते हैं, खड़े नहीं हो, नंबर लगा के बैठ जाती हूँ। हाँ, तब कैसा भी राशन मिलता है। अब इतनी दूर कैसे जाएंगे? मुमताज़ नगर में रहते हैं, इतनी दूर गायत्री नगर कैसे जाएंगे? हाँ, हाथ पैर से खड़े नहीं रह जाता। हाँ, 10 मिनट भी नहीं खड़े रह पाते, खाली नंबर लगा के बैठ जाती हूँ। 244 बोलो। 244 दुकान नंबर है। 244 दुकान नंबर है। वो दुकान का राशन हमको गायत्री नगर में मिल रहा है, जो कि हमको मिलना चाहिए संजय नगर में। तो हम कैसे इतने दूर जाएंगे? 244। हाँ, ये राशन दुकान मुमताज़ नगर में थी। मुमताज़ नगर से गई रहमतपुर से अब डायरेक्ट गायत्री नगर। तो इंसान कैसे जाएगा? कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? कोई अगर वजन उठा के रास्ते में गिर गया, पड़ गया, मर गया तो किसकी जिम्मेदारी? नगर सेवक को, समाज सेवक को या फिर एमएलए साहब को कभी आपने विनती की? कोई नहीं, कोई आएगा नहीं यहाँ पे। वो बेचारे वसीम भाई है जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं बस, और कोई आया नहीं। आप लोग भाई लोग हैं, वो एक वसीम भाई है कि जो आवाज उठाए है। थोड़ा सा आवाज मत निकालिए, जब पहुंच सके सब लोग मिल सके, इसलिए आप लोग आपस में बात मत करो, आपस में आवाज मत निकालो।
महोदय आप अभी तक नहीं मिला, बताओ जब महीने के पहले हफ्ते में राशन मिल जाना चाहिए। महीना खत्म होने को आया है और अभी तक राशन नहीं मिला है। और अगर इतनी दूर आप लोग यहाँ पर चल के आए हो, अगर हम यहाँ पर हो गया तो सरकार ने ताला लगा दिया, आपको भी लगाया, लेकिन हमारा क्या।